मेहनत की चाबी से अपनी किस्मत का ताला खोल डालो। मेहनत की चाबी से अपनी किस्मत का ताला खोल डालो। चाहे कितनी भी परेशानी आए, हम सब कुछ कर लेंगे, ये जज्बात दिमाग में घोल डालो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2024 और 29 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और साथ ही 28 अक्टूबर के भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल कर लिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हीराबाई झरेका बघेल को। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से हीराबाई झरेका बघेल को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई और मेटा ने किस आईआईटी संस्थान में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी जोधपुर। इंडिया एआई और मेटा ने आईआईटी जोधपुर संस्थान में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ गठबंधन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एचसीएल सॉफ्टवेयर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत के लिए एचसीएल सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ गठबंधन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक विज्ञानी। हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है और वे भौतिक विज्ञानी थी। अगला प्रश्न है, जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रविचंद्रन अश्विन। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संजीव खन्ना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना होंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राजीव रंजन सिंह। महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ राजीव रंजन सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग मकड़ियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत। हाल ही में दक्षिण भारत क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग मकड़ियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, राजाजी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। राजाजी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती हैं? कोरोवाई जनजाति की बात करें दोस्तों तो यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया में निवास करती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गांधीनगर।
अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में मौल दिवस की बात करें दोस्तों तो यह 23 अक्टूबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनियम प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस। हाल ही में रूस देश ने ब्रिक्स अनाज विनियम प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2029 तक। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 7%। हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोलंबिया में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण किया गया है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरुग्राम। हाल ही में गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी गुरुग्राम करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस याहिया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान के। हाल ही में जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना के भारत के किस राज्य से टकराने की उम्मीद है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम दाना है, ये भारत के ओडिशा राज्य से टकराने की उम्मीद इसकी जताई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, इजराइल। हाल ही में इजराइल देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुआंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में लुआंग कुओंग को वियतनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पैम कौर। हाल ही में पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उर्मिला चौधरी को। हाल ही में उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर देश के बीच आयोजित किया जाता है।
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।